नमस्ते, जय माता दी। कैसे आप सब? अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मेरे पास कुछ टाइम बचा था, तो मैंने सोचा कि मैं अपने बुक्स के बारे में आपको बताऊँ। आपको भी शौक होगा पढ़ने का, आपने कौन कौन सी बुक पढ़ी है ये कमेंट करके जरूर बताना। मेरे पास तो किताबों का पूरा ढेर है, पूरे बहुत सारे थैले भर के मेरे पास किताबें हैं जो मैंने अभी तक संभाल के रखी है। और मुझे पढ़ने का शौक है, तो मेरे हस्बैंड भी लाते रहते हैं कहीं से भी अगर बुक्स कोई अच्छी मिल गई मेरे लायक। तो किताबें जो है पता नहीं मेरे पास इतनी सारी, पूरा ढेर कैसे लगे मुझे पता नहीं चला पढ़ते पढ़ते। इतनी सारी किताबें संभाल के रखी। बच्चों को पता ही नहीं कुछ चीज़ें, बच्चा कुछ किताबें जो बच्चों के लिए भी नहीं रखी है, उनके काम आए ऐसी। तो सबसे पहले तो ये दिव्य प्रकाश दुबे की है मसाला चाय, जो रोजमर्रा की जो लाइफ होती है, अपनी डेली लाइफ को लेकर कुछ चीज़ें हैं जो सबके साथ होती है, सबके घरों में होती है। कुछ हल्की फुल्की कहानियां हैं इसमें, जैसे सब्जी लेने गए मार्केट से, कुछ और ले आए, किसी के घर में किसी की शादी है, टपरी पे चाय पी ली, ऐसा। तो मस्त बुक है ये वाली मैंने पूरी पढ़ी है। और दूसरी जो है मैं आपको बताऊंगी, ये कुल्हड़ से भरा इश्क। इसमें भी छोटी छोटी कहानियां हैं, लेकिन मज़ेदार है। छोटी छोटी कहानियां, जैसे 1-2 पेज की, लेकिन बड़ी प्रेरक कहानी है, इतनी अच्छी थी। ये भी मैंने पढ़ी है, बहुत पढ़ी है, 2-3 बार पढ़ी है शायद। जो अच्छी बुक होती है वो मैं बार बार पढ़ती हूँ, 2-3 बार तक सब पढ़ ही लेती हूँ। और तीसरी जो बुक है वो ये वर्ल्ड के जो मेन जो लीडर थे उनके बारे में, सारे दुनिया भर के नेता, इसके मतलब नेताओं के बारे में है ये। इन्होंने क्या क्या किया, क्या क्या काम किए, किस किस चीज़ में जो है वो थे, वो सारी चीज़ें इसमें हैं। तो ये भी एक तो जीके के लिए अच्छी है, तो बच्चों के लिए मैंने कुछ चीज़ें, कुछ किताबें जो संभाल के रखी है। अभी तो दी नहीं उनको, जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो दूंगी मैं। और ये जो है उफ कोलकाता, ये सत्यवान व्यास की है, जो थोड़ी हॉरर है, थ्रिलर जैसी, सस्पेंस जैसी है। पर वो वाली फीलिंग आती है ना कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, तो वो वाली बुक है ये आपको मिले तो ज़रूर पढ़ना, मज़ा आएगा। इतना सस्पेंस और रोमांच है इसमें कि पूरी किए बिना आपको नींद नहीं आएगी। तो ये भी मैंने 2 बार पढ़ी है। मतलब मैंने पढ़ाई से ज़्यादा सब्जेक्ट जो भी मेरे विषय थे उससे ज़्यादा मैंने एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी है। तो उसके लिए मुझे बहुत डांट भी पड़ी, सर से भी, घर वालों से भी, मम्मी पापा से भी। लेकिन फिर भी मैं नहीं सुधरी। अगर मैं जितना मैंने ये एक्स्ट्रा किताबें पढ़ी, इतना मैं पढ़ाई में ध्यान देती, आज पता नहीं कहाँ होती। लेकिन ठीक है, अभी ये समकालीन मलयालम कहानियाँ हैं। ये जो है दूसरा भाग है, पहला भी और शायद मिल नहीं रहा। तो ये भी अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं, मस्त कहानियाँ हैं, इंटरेस्टिंग। ये भी पढ़नी चाहिए अगर आपको मिले तो। और बाकी जो है वो है 101 प्रेरक प्रसंग। इसमें जो है सारी अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाई है लोगों को कि क्या करना चाहिए लाइफ में, आपको किस तरह से, जैसे जीवन क्या है, वास्तविक सफलता का अर्थ क्या है, सत्य में भाग्योदय है। वैसे मतलब थोड़े अच्छे अच्छी चीज़ें हैं इसमें, ये तो पढ़नी ही चाहिए, क्योंकि आजकल के लोगों में पता नहीं क्या क्या विचार आते हैं उल्टे सीधे। तो ऐसी चीज़ें पढ़ने से क्या है, एक तो आपके माइंड जो है अच्छा हो जाता है, सारी नेगेटिविटी ख़त्म हो जाती है और पॉजिटिविटी आती है। और ये द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल, लेकिन ये क्या हुआ कि संस्कृत में मिल गई मुझे, नहीं मराठी में। ये मराठी में है और मराठी तो समझ में आती नहीं अपने, तो ये मुझे हिंदी में चाहिए थी। तो अगर मिलती है तो कभी दिखाऊंगी, मुझे पढ़नी ही पढ़नी है, इसके बारे में बहुत सुना है, लेकिन मराठी में है तो पढ़ नहीं सकते। और एक और है शर्तें लागू, दिव्य प्रकाश दुबे की है। इसमें भी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। छोटी छोटी कहानियाँ क्या है, तो जल्दी ख़त्म हो जाती है, और कहानी के एंड में आपको एक अच्छी क्लाइमेक्स जो होता है, अच्छी चीज़ पे एंड होता है, तो आपको पढ़ने में मज़ा आता है। तो इसलिए मुझे ज़्यादा पसंद है छोटी छोटी कहानियाँ। और ये है आचार्य चाणक्य, जिनके बारे में हम बच्चों को बताते हैं कि आचार्य चाणक्य को देखो, उनकी नीतियों को देखो, उनके व्यक्तित्व को देखो, उनके जीवन को देखो। और आचार्य चाणक्य शायद चंद्रगुप्त मौर्य में उस काल में महामंत्री थे, और उनको कौटिल्य भी बोलते थे, ऐसा मैंने तब पढ़ा था। वैसे इतनी बुरी भी नहीं थी मैं पढ़ाई में, थोड़ा बहुत तो याद है मुझे। और ये पॉजिटिव पर्सनालिटी को लेके हैं, जो ये बताते हैं कि अगर आप मतलब आपको किसी भी इंटरव्यू में जाना है या किसी के आगे कुछ बोलना करना है, तो ये चीज़ें आपको बहुत हेल्प करेगी इस किताब में। तो आपके पास, अगर मेरे पास जो भी किताब है, अगर आपके पास नहीं है, 1-2 चाहिए आपको, तो मुझे बोल देना, मैं अवेलेबल करा दूँगी, क्योंकि बुकों के बारे में मुझे सब थोड़ा बहुत पता है। और ये है सफलता के लिए, इसमें भी पूरा वही है, आप करियर को लेके आपको कैसे क्या करना है, पॉजिटिविटी कैसे रखनी है आपको, और मेहनत कैसे करनी है ईमानदारी से, ऐसी सारी चीज़ें हैं इसमें। और ये भी है द इनक्रेडिबल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ज्योग्राफी। ये अच्छी है, मुझे तब मैं मतलब कॉलेज टाइम में मुझे पढ़नी थी, लेकिन क्या हुआ कि ये पूरी इंग्लिश में आ गई, तो ये मेरे काम की नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी बुक, इतने सारे पेज, वो भी इतने भारी भरकम इंग्लिश वर्ड, तो बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। थोड़ी बहुत समझ में आती है, लेकिन ये मेरी बेटी के लिए है, वो आसानी से इसे पढ़ सकती है। और ये है लघु कथा संग्रह, इसमें भी ये पढ़नी थी, और ये संस्कृत में आ गई है। तो जब तक हम पढ़ते थे 12वीं तक तो ठीक थी संस्कृत, अच्छे थे, अच्छे नंबर भी आए थे संस्कृत में, सबसे ज़्यादा नंबर मेरे ही आते थे। लेकिन फिर भी इतनी बड़ी बुक नहीं पढ़ सकते संस्कृत में, क्योंकि अब थोड़ा कम समझ में आता है।
और ये है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संगठन। इसमें भी पूरे दुनिया के बारे में जो भी मतलब वर्ल्ड वॉर हुए और इंटरनेशनल लेवल पे क्या क्या हुआ, क्या क्या संधियाँ हुई, ये सब है इसमें। तो ये जीके के लिए, जनरल नॉलेज के लिए बच्चों के लिए मैंने मंगवाई थी। अभी तक दी नहीं है मैंने उनको, और जब उनकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तब दूंगी। और ये भी अपना करियर स्वयं चुने, तो आपको मतलब दुनिया भर के सारे करियर ऑप्शन इसमें मिल जाएंगे। जो भी आपको करना है आपको समझ में खुद ही आ जाएगा पढ़ के कि क्या आपको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या क्या ऑप्शन है इसमें, और कैसे कैसे करना है, वो सारी डिटेल है इस बुक में। तो ये बड़ी अच्छी, बच्चों के लिए बड़ी अच्छी बुक है। ये तो आपके पास होनी ही चाहिए अगर आपके बच्चे पढ़ रहे हैं। और इतना सारा पढ़ने के बाद अब बारी आती है हंसने की, थोड़ी सी गुदगुदी हो जाए तो अच्छा है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है किताब। तो ये है अकबर बीरबल। अकबर बीरबल तो हमारे बचपन में मतलब कंपलसरी था, अभी भी है, ये फॉरएवर है। लेकिन क्या है, तब यही एक ऑप्शन था हंसने के लिए। अगर पत्रिका में कोई जोक आता या बुक में कोई जोक आता तो मज़ा आता था तब। और अकबर बीरबल की कोई बुक मिल जाए तो फिर तो मज़ा ही मज़ा था। हंस हंस के हम याद कर करके दूसरों को हंसाते थे जोक इसके। वाह, ये भी मेरे पास है अभी। और ये लास्ट वाली बुक है जो मेरी सहेली, ये इसको 15 साल हो गए। 15 साल तक मैंने बुक संभाल के रखी, कोई और सब चीज़ संभाल के रखी ना रखी, लेकिन बुक रखी क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल है जो मेरे फेवरेट है और बहुत सारी रेसिपी है। तब उस टाइम में क्या होता था कि बुक में ऐसी अलग से जो पत्रिकाएं होती थी, छोटी मोटी सहेली है या मधुरिमा है, तो उसमें क्या रेसिपी बहुत आती थी, तो वो मुझे पसंद थी। और छोटी छोटी का मतलब कथा, लघु कथा, नवल कथाएँ भी आती थी, तो वो भी पढ़ने में मज़ा आता था। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें रखती थी संभाल के, तो मेरे पास अभी भी है। और तब पत्रिका में एक, ये राजस्थान पत्रिका में पहली बार जब आहा जिंदगी वाला अंक शुरू हुआ था, तो वो गांव में सबसे पहले मैंने ही मंगवाया था क्योंकि मुझे पढ़ना था। इतने दिनों से वो लोग प्रमोशन कर रहे थे कि ये अंक आ रहा है, इसमें ये है, आपको पढ़ना चाहिए, तो मैंने पहले ही मंगवा लिया था एक्स्ट्रा पे करके। तो इस तरह से मैंने बहुत सारी मतलब पढ़ा है, मैंने जो भी पढ़ा। मेरे पापा भी बहुत पढ़ते थे, तो मतलब उनसे ही मिला मुझे ये एक्स्ट्रा पढ़ने का शौक़। और आपको भी टाइम मिले तो आप अच्छे से किताबें ज़रूर पढ़ें, अच्छी अच्छी जो भी आपको पसंद है। एक और किताब है जो इकिगाई करके है, जो इसका हिंदी वर्जन मैंने मंगवाया है लेकिन अभी तक आया नहीं है, लेकिन वो मुझे पढ़नी है। अगर मिलेगी तो मैं उसका भी रिव्यू आपको दूंगी। आज कुछ नहीं था, चलो बुक्स के बारे में बात करते हैं जो बहुत कम लोग करते हैं। ठीक है, हम मिलते रहेंगे। आपको अच्छी लगी वीडियो तो आप लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। जय माता।